और है। अज़ान मोहतरम, मैं चूंकि कोई बाकायदा मुकर्ररा या कोई खतीब नहीं हूं और ना ही मेरे पास वो अल्फाज हैं कि मैं अपने सीने में, अपने दिल में मौजूद दर्द को बयान कर सकूं, मैं बस चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में, चंद सवालात में इस रियासत से, यकीनन इस मजमे में एजेंसियों के बंदे भी मौजूद होंगे, मैं उनसे बस चंद सवाल करना चाहती हूं। पहला सवाल जो पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए है कि मियां साहब, आप जानते हैं कि आप उस बदनसीब कौम के वजीर आजम है कि जो ईद के दिन अपने प्यारों का सोया मना रही है। मियां साहब, क्या आप जानते हैं कि लंदन में आपके नवासे की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए आप गए हुए थे, आपके मुल्क पाकिस्तान में कितने ही ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जिनके नवासे अब कभी उनकी नजर के सामने नहीं आएंगे। मियां साहब, क्या आप जानते हैं ये जो आपने तकसीम से पहले वाला फॉर्मूला, बड़े सगीर की तकसीम से पहले कि तकसीम करो और हुकूमत करो, आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको याद करवा दूं कि आप सिर्फ पंजाब के वजीर आजम नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। अपना सिलेक्टिव जस्टिस खत्म करें। जब तक आपके कानों में ये आवाज नहीं आई कि बहावलपुर में कुछ लोग ऑयल टैंकर के हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, आपने अपने मुल्क के शहरी, पारा चनार के शहरियों को इस काबिल नहीं समझा कि आप या आपकी बेटी, जिन्होंने वैसे सोशल मीडिया पर पूरे कराई की टीम हायर कर रखी है, वो पारा चनार के शोधा के लिए एक ट्वीट जारी कर दे। जब तक पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग जाँ भाग नहीं हुए, आपने अपना दौरा लंदन मंसूख नहीं किया और आप पाकिस्तान वापस नहीं आए। मियां साहब, पारा चनार भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पहली चीज। दूसरा सवाल है मेरा, पाकिस्तान के बहुत ही फर्जशनास, बहुत ही दयानतदार वकील झंगवी, वकील लुधियानवी, हमारे वजीर दाखिला साहब, मेरा उनसे सवाल है कि एक तरफ तो आपकी मालूमात का ये आलम है कि आप कलदन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करते हैं, आप उनको चाय पर बुलाते हैं, आप उनके मसरूर झंगवी, लश्कर झंगवी का जो बानी है, उसका बेटा, इसहाक झंगवी का बेटा मसरूर झंगवी, आप उसको सूबाई असेंबली तक जाने का रास्ता देते हैं। आप कलदन जमातों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने के लिए करारदादें मंजूर करवाने की कोशिशें करते हैं। एक तरफ तो आपके नॉलेज का ये हाल है और दूसरी तरफ आपकी कम इल्मी का ये हाल है कि आप नेशनल चैनल पे आके ये बयान देते हैं कि हमने 2 मरतबा सूबाई हुकूमत को पारा चनार में होने वाले हादसों के लिए अलर्ट दिया था। जनाब वजीर दाखिला साहब, मैं एक आम पाकिस्तान की शहरी सही, लेकिन इतना बाला जरूर जानती हूं कि पारा चनार और फाटा सूबाई हुकूमत के अंदर नहीं आता, वो फेडरल के अंदर आता है। पारा चनार में होने वाले हादसों की जिम्मेदार अगरचे सूबाई हुकूमत भी है, लेकिन पहला सवालिया निशान आपकी अपनी फेडरल की कारकर्दगी के ऊपर है। एक रिवायत, अगर ऐवानों में बैठे हुए ये बुत, अगर पाए खाने वाले ये चौपाए इन बातों को भूल बैठे तो मैं उनकी याद दहानी करवा दूं। पाकिस्तान स्टडीज की एक अदना तालिबा होने की हैसियत से कि पाकिस्तान का आईन आपको किसी सूरत ये इजाजत नहीं देता कि आईन के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को यह हक हासिल है, बराबरी की बुनियाद पर यह हक हासिल है कि वो अपने मजहब की पैरवी करे, वो अपने रिवायात की पैरवी करे, वो अपनी सकाफत को बरकरार रखे, वो चाहे शिया हो या सुन्नी हो, उसका ताल्लुक बहावलपुर से हो या पारा चनार से हो। मियां साहब, आपके वतन का आईन, रियासत पाकिस्तान का आईन आपको इस बात का पाबंद करता है कि जैसे तड़प कर आप बहावलपुर के जाबाग होने वाले लोगों के लिए वापस आए हैं, वैसे ही तड़प कर आप पारा चनार रवाना हो जाते हैं। इसके अलावा ये तो पाकिस्तान के आईन की बात है। पाकिस्तान ने जितने इंटरनेशनल मुआहदों पर दस्तखत कर रखे हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, उस मुआहदे के मुताबिक भी पाकिस्तान पाबंद है कि पाकिस्तान के शहरियों को बराबरी की बुनियाद पर तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। ICCPR, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिविल ह्यूमन पॉलिटिकल राइट्स, पाकिस्तान ने यह मुआहदा भी साइन कर रखा है और पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान की तमाम रियासती बॉडी इस बात की पाबंद है कि वो पाकिस्तान के हर शहरी को सिलेक्टिव जस्टिस देने के बजाय मुसावात की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर हर शहरी के जान, माल और इज्जत का तहफ्फुज़
महफूज करे। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, मीडिया की कारकर्दगी। मेरा अपने मीडिया के भाइयों से यह सवाल है कि अगर इमरान खान के कुत्ते को छींक आ जाए, उसकी आप ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। अगर किसी साबका मॉडल, किसी साबका अदाकारा की तलाक हो जाए, उसको आप ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। अगर ईद की रात पर किसी बाजार में हजूम ज्यादा हो जाए, उसको आप ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। मेरा मीडिया के भाइयों से सवाल है कि पारा चनार में जो 110 के करीब लाशें हैं, ये तो 110 तो लाशें हैं, जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। क्या ये इस काबिल भी नहीं है कि आप इनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज चला देते? क्या ये इस काबिल भी नहीं है कि पारा चनार के वो 20,000 के करीब अफराद जो चौथा दिन है वहां धरना दिए बैठे हैं, आप उनको कवरेज दे दें, आप उनके लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज चला दें? हर धरने में मैं हुकूमत पाकिस्तान से सवाल करती हूँ और आज दोहरा रही हूँ कि क्या शियाने अली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या शियों के खून का रंग सुर्ख नहीं है? क्या शिया पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करते? क्या शिया पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे? क्या शिया पाकिस्तान की हर बुनियादी इंडस्ट्री, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो एफएमसीजीज हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, क्या शिया पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे? तो फिर आखिर शियों से ये सिलेक्टिव जस्टिस क्यों? आखिर शियों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? लेकिन एक पैगाम इन्होंने, जिन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, मैं उनको ये पैगाम दे दूं और आपका ईद के दिन यहां पर जमा होना इस बात की गवाही है कि सुन ले, मीडिया को कंट्रोल करने वाले भी सुन ले और मीडिया के इदारे भी सुन ले कि मजलूम की आवाज हवा में घुली हुई खुशबू की तरह होती है। आप जितने मर्जी दरवाजे बंद करना चाहें, आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया, आपने टेलीविजन चैनल्स को पाबंद किया, लेकिन आप सोशल मीडिया की आवाज को बंद नहीं कर सकते। और मैं दरखास्त करूंगी अपने तमाम सुनने वालों से कि जहां तक हो सके, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर मौजूद नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए अपनी आवाज को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाएं। बस आखिरी बात, मुतालिबात, मेरे बहुत सीनियर उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने आपके सामने मुतालिबात पेश भी किए होंगे और मैं तो बिल्कुल इनके सामने एक तिफले मकतब हूं, लेकिन मुतालिबात को दोहरा दूं ताकि सुनने वाले ये समझ लें कि यहाँ जो लोग बैठे हैं और यहाँ जो तकरीरें कर रहे हैं वो जज्बाती भेड़ बकरियों का टोला नहीं है कि जिन्हें खुद शनासी नहीं है, जिन्हें अपने हकूक की आगाही नहीं है। हमारे मुतालिबात उन्हीं मुतालिबात की बाज़गश्त है जो पारा चनार की वादियों में दोहराए जा रहे हैं। हमारा पहला और बुनियादी मुतालिबा, मैं शुहदा के बुरसा के अल्फाज दोहरा रही हूं, पहला और बुनियादी मुतालिबा, ये जो अजीम इदारा है, खुदा ने इस अजीम इदारे को सरहदों की हिफाजत तक महदूद